ऐसा मेरे जीवन में कभी हुआ ही नहीं जब मैंने आर्त होकर के अपने आराध्य को पुकारा है और अपने जीवन को समाधान में नहीं पाया है। आप कहते हैं कि यह पुकारना, यह प्रार्थना का सुन लिया जाना, यह सब नहीं होता है। यह सब हमारे मन का खेल है। लेकिन मैं तो ऐसा घटता हुआ पाती हूँ। असल में यह अस्तित्व अति संवेदनशील है। विशेष करके आराध्य के रूप में उन्होंने बुद्ध का जिक्र किया है कि जब भी वो पुकारती हैं बुद्ध को, ये एक बौद्ध सन्यासिन का प्रश्न है, उनको सहायता मिल जाती है। यह बात सच है। सहायता निश्चित मिल जाती है। वह जो एक बूंद है, जब वह सागर में गिरती है तो तुरंत लीन नहीं हो जाती है। धीरे धीरे उसकी लहर जो है सागर में समाती है। और जितनी तैलवत लहर हो, तैलवत बूंद होती है, जितनी प्योर होती है, उतना ही समय लेती है समाने में। उसी को कहते हैं कि जब आप बहुत हृदय से पुकारेंगे वो रिस्पॉन्ड कर देगा। अगर आप हृदय से बुद्ध को पुकारते हैं या किसी ऐसे को पुकारते हैं तो रेजोनेट हो जाएगा। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक नहीं, पर हाँ, ये एक फैक्चुअल तथ्य है। आप इसको प्रयोगशाला में नहीं पकड़ सकते हैं, पर यह ऐसा है। रिस्पॉन्ड आ जाएगा, पर उसको आप पकड़िए नहीं। आप उसको अपनी रूटीन में मत ले आइए। जीवन कहीं फंसता है, असहाय होते हैं, सहारा ले लीजिए। लेकिन सहारे को जिंदगी का ढंग न बना लीजिए। तो जब मैं यह कहता हूं कि सहारे को जीवन का ढंग न बना लीजिए, तो उसका आशय इसलिए है कि जीवन का जो नैसर्गिक ढंग है उसको आप जीवन में अपने अवसर दीजिए। यानी जिस जीवन कौशल को बुद्ध ने जिया है, बुद्ध के द्वारा जो जीवन कौशल जिया गया है, वह अगर आप इस तरीके से उनसे सहारा लेंगे, वह बाधित हो जाए। वह आ तो जाएगा, वह हेल्प तो कर देगा, पर वो आपके लिए, अगर आपने वैसा लगातार जारी रखा, हर बार आ जाएगा, तो आपके लिए वो एक नए तरीके का बंधन निर्मित होता चला जाए। तो निश्चित ही आप जब पुकारती हैं तो आपको मदद मिल जाती है। पर मदद लेना वह बुद्ध की शिक्षा नहीं। जो बुद्ध की मौलिक शिक्षा है वह है अपदीपो भव। उतना सहारा लीजिए जितने से आप उठ करके अपने पैर पर खड़े हो जाएं। जब पैर पर खड़े हो जाएं तो सहारा मत लीजिए किसी का। जैसे दो अपने पैर पर चलने वाले लोग साथ साथ चलते हैं, साथ साथ देखते हैं, वैसे न कि एक दूसरे पर लदे हुए। हमारी स्थिति है कि हम एक दूसरे के ऊपर लदना चाहते हैं। उसमें दोनों आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं चल पाते। तो बिल्कुल सहारा लीजिए, लेकिन सहारा जीवन नहीं। और किसी मित्र का कोई प्रश्न? मेधा, आप ठीक हो?
और किसी मित्र का कोई प्रश्न, कुछ उद्गार, कुछ साझा करना। नमस्ते सर। नमस्ते अतुल जी। कोई किसी को यह क्यों बताना चाहता है कि आपकी राह गलत है, जो सही राह वो उधर है। अतुल जी, एक बात यह देखिए कि हम आप एक साथ चलते हुए इस मंच पर हैं। मौलिक रूप से साथ चलने में हमने क्या सीखा है कि अपनी तरफ देखना। कोई भी व्यक्ति जिसने सच में अपने जीवन में, सच में, नॉट इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली तो बहुत सरल है कि आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं और फिर उस निष्कर्ष के आधार पर दूसरे को जज करें, वो ऐसा है, वैसा है, उसकी राह गलत है या सही है। कोई भी व्यक्ति जिसने अपने जीवन पर प्रयोग किया है, वह एक बात कहेगा कि आप अपनी तरफ देखिए, न कि वह दूसरे को तय करेगा कि उसकी राह गलत है। और अगर कदाचित ऐसा कुछ कहता भी है तो तत्क्षण वो कहेगा कि आप अपनी तरफ देखिए, दूसरे से थोड़ा दिखा कि हाँ ये मामला खतरनाक है, देखो भाई बोल देता हूं ये मैं, सावधान हो जाओ, ये ऐसा है, पर अपनी नजर से देखो, अपने विवेक से देखो, अपनी तरफ देखना महत्वपूर्ण है। दूसरी की राह गलत है यह दिखाने में एक मजा है कि अगर दूसरे की राह गलत है तो मेरी सही, फिर मैं सही राह पर। और बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है, जो कि जो दूसरे को कहते हैं वह बात सीधे सीधे उनके ऊपर लागू होती है। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना है तो मेरा करिए, और बेहतर है कि अपनी ओर हम लोग देखते रहें, वो सबसे अच्छा है। वो तो एकदम से महासूत्र है। हाँ, जो लोग इस भूमिका में हैं उनका तो जरूर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उनको देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए।